Good morning, students. Welcome to my online tutorial. It is for standard 7, subject SST, civic section, chapter 1, topic democracy, part 5, lecture number 15. Before I teach you, here are some words. Please find out the meaning. Accommodation, conflicts, violence, tolerance, attitude, opportunity, minority. Please take page number 137. अकमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. डिफरेंसेस यानी अंतर मतभेद. अकमोडेशन मतलब आवास या घर. तो ये प्रजातंत्र है. लोकतंत्र में लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं. चलो हम लोग शुरू करते हैं. डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट religion, languages, caste, culture, gender, and economic backgrounds do not value one another. तो डिफरेंसेस या अंतर या तो मतभेद अराइज उठ सकते हैं. उठने का कारण है कि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस, भाषाएं बोलने वाले, कास्ट, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं. और जब हम उनकी सोच विचार को वैल्यू नहीं देते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं. आगे, दे अराइज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे आर सुपीरियर व्हाइल सम अदर ग्रुप्स फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. तो जो ये डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, हो सकते हैं जब एक ग्रुप सोचता है कि वो सुपीरियर है, बड़ा है, जबकि दूसरे सोचते हैं कि वो छोटे हैं या डिस्क्रिमिनेटेड किए जाते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. ऐसे जब फीलिंग आता है तब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है. द डिफरेंसेस ऑफन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट लीड टू वायलेंस एंड लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. और कभी कभी लोकतंत्र में अलग अलग मतभेदों के कारण, डिफरेंसेस के कारण कभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स बड़ा रूप धारण कर लेता है और वायलेंस हो जाती है, घटनाएं घटती है, जिसके कारण जान माल की काफ़ी नुकसान होती है. बट दीज डिफरेंसेस कैन बी सेटल्ड बाय डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड. लेकिन समाज में जो ये इस तरह के ये वायलेंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको सेटल किया जा सकता है, सुलझा जा सकता है जब हम लोगों के बीच में टॉलरेंट एटीट्यूड या सहनशील की भावना या रवैया को बढ़ावा देंगे. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स बिफोर द लॉ ऑफ लैंड. डेमोक्रेसी में इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसका सॉल्यूशन पीसफुल ढंग से करने का प्रावधान है, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को समान रूप से कानून के सामने ये अधिकार दिया जाता है कि हर कोई समान है. इट शोज ए वे टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. और हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, कानून की नज़र में समान है. इस तरह जो अंतर है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको हम डील कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं. Moreover, in a democracy, decisions are taken by the majority party or parties. डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, वो मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा या पार्टीज़ के द्वारा ही लिया जाता है. The other parties together form the opposition. और दूसरी जो पार्टियां होती हैं जो बहुमत में नहीं होते हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं. But it does not mean that only the will of the majority will be taken into consideration. लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि केवल मेजॉरिटी जो बहुमत में है उन्हीं को कंसिडर किया जाए, उन्हें ही ध्यान दिया जाए, और जो अल्पसंख्यक है उनकी विचार को नज़रअंदाज किया जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट tries to accommodate minority opinion also in order to enjoy the support of people. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकारें ये प्रयास करती है कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनकी भी विचार को ध्यान में लिया जाए ताकि उन्हें उनका भी सपोर्ट मिलता रहे.
ओके स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक।